हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्लास 8 सुगम गणित को देखेंगे, जो कि भारती भवन का है। तो 1 के 8 में चूँकि भिन्न जोड़ जो वगैरह कहते हैं, जैसे हिंदी मीडियम वाले बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं तो इसको हिंदी मीडियम में भिन्न जोड़ कहते हैं। तो उसी में निगेटिव पॉजिटिव करके दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करके हम लोग 9 तक ख़त्म करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दिया है क्या, रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है। यानी क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके रिजल्ट को यहाँ पर लिखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें क्या कर दिया है, निगेटिव पॉजिटिव करके इसमें कर दिया है क्वेश्चन में। तो देखो जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, जो जैसे एक मिनट पहले जैसे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं तो इसके फर्स्ट में दिया गया है जो 4/15 और प्लस 6/35 दिया गया है। यानी इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व चूँकि कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात इन दोनों का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 15 और 35 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 से लगाएंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 3 इंटू 7, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 15 और 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 से कितना हो जाता है 105, यानी 105। तो इसका एलसीएम हम लोग को कितना निकाल लिए, 105 आ गया। अब इसी में देखो, इसी में 15 यानी 15 को कितना बार पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा। 7 बार पढ़ेंगे तो इसको भी कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, यानी 4 इंटू कितना 7 और प्लस 35 को कितना बार पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा, यानी 105। यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 6 को भी कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो अब देखो जैसे 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 और 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 अपॉन कितना 105। अब इसको एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं, 8 8 16 हो गया और 2 1 3 और एक 4 और अपन कितना 105। और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो एक बार इसके जैसे रिजल्ट का हम लोग जैसे बात कर लेते, देख लेते हैं इसके रिजल्ट में जो क्या दिया हुआ है। तो जैसे 46 अपॉन दिया हुआ है, यानी ये इसका क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यानी इसके क्वेश्चन में दिया है -2 अपॉन कितना 3 और अपॉन कितना दिया है 5/12 दिया है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्लियर सी बात है इसका 12 आ जाएगा। तो देखो 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे यानी 3 4 जा कितना 12, तो ये कितना हो गया -2 इंटू 4 और प्लस 12 को कितना बार 1 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 5 को भी कितना बार पढ़ेंगे 1 बार पढ़ेंगे और 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 और ये +5 अपॉन कितना 12। अब देखो 8 के पीछे में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो -8 + 5, यानी ऐसे समझो जो 8 रुपया हम कर्ज में है और 5 रुपया किसी ने दे दिया या किसी कारणवश मेरे पास है, तो 8 रुपया तो चूंकि कर्ज में है तब पर भी 3 रुपया कर्ज में रह गया, तो कर्ज में माइनस लग जाता है और अपॉन 12। और अगर इसको चाहे तो काट के हम लोग कितना -1/4 भी लिख सकते हैं। और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे इसी के जैसे फर्स्ट का ये फर्स्ट था, ये सेकंड था फर्स्ट का। इसी में जैसे फर्स्ट की अगर हम लोग थर्ड का बात करते हैं, यानी 5 + -6/7 दिया हुआ है। तो जैसे इसके पीछे बट्टा में नहीं कुछ है तो एक काम कर लेते हैं 1 ले लेते हैं, और जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखो 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है 5 को भी कितना 7 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्लस और माइनस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा। 7 को 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6 को भी कितना से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा कितना हो गया 35 और ये -6 अपॉन कितना 7 हो गया। और 35 में से अगर 6 घट गया तो कितना हो गया 29/7 और यही 29/7 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं, जो दिया हुआ है 3/14 और -2 कितना
21 दिया है। तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो देखो, जैसे इसका अगर एलसीएम हम ले लेते हैं, यहीं पर जैसे इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी 14 अपॉन कितना है 21 दिया हुआ है, तो 7 से लेते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा, यानी 7 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 3 हो गया ऐसे। तो 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना हो गया 42 हो गया। यानी ऐसे समझो तो इसका रिजल्ट फाइनली हम लोग कितना निकालिए, इसका इन दोनों का एलसीएम 40 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 42 हो गया। तो 14 3 जा हो गया 42, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर -2, और इधर जो अगर 21 2 जा हो गया 42, तो इसको क्या कर देंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी 3 3 जा 9, और 2 2 जा कितना हो गया 4 अपॉन कितना 42, यानी 9 में से 4 घट गया तो कितना 5 अपॉन 42, और यही 5 अपॉन 42 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे हम लोग 5 का बात करते हैं, यानी -4 अपॉन 9 दिया हुआ है, और फिर -7 अपॉन 15 दिया हुआ है। तो 9 और 15 का एलसीएम सबसे पहले कर लेते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम आप लोगों को आता है, यानी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 9 5 जा 45 हो गया, कितना 9 5 जा 45, तो 9 5 जा 45 हो गया, तो 4 इंटू कितना हो गया 5 आ गया, और -4 3 जा आ गया, तो यानी कितना -7 इंटू कितना हो गया 3 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अगर करते हैं -4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -20, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 7 3 जा कितना हो गया 21 अपॉन कितना 45। तो ये 21 में से अगर 20 घट गया तो 1 अपॉन कितना 45, और यही 1 अपॉन 45 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, यहीं पर चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं, चूंकि आसान ही दिया गया। जैसे देखो, यानी 3 - 1 अपॉन 3 बोल रहा है, तो मान लेते हैं इसके बट्टा में अगर कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं 1 है इसके अपॉन में, तो 1 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, और -1 अपॉन कितना 3, यानी 9 में से 3 घट गया तो कितना 8 अपॉन 3, और यही 8 अपॉन 3 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया 6 तक कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं,